हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। श्लोक संख्या 21। अव्यक्तोक्षर इति उक्तः तम आहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अनुवाद। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। भगवान कृष्ण का दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान हैं और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीले वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न हैं, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। एक बार धाम पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। श्लोक संख्या 22। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यते अनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तत्तम्। अनुवाद। भगवान जो सबसे महान हैं, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति द्वारा सर्वव्याप्त हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। श्लोक संख्या 23। यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम च एव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरत ऋषभ। अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में यदि योगी सिद्ध होता है, तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है। श्लोक संख्या 24। अग्निः ज्योतिः अहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। अनुवाद। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में सिद्ध योगी शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं, तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छापूर्वक। श्लोक संख्या 25। धूमो रात्रि स्थितः कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चांद्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। अनुवाद। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहाँ से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक रहती हैं और सोम रस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती है। हरे कृष्ण।